ठीक है। फर्स्ट डाला डेटाबेस व्यू, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नेम लेंगे डेटाबेस व्यू क्रिएट करने के लिए, जेड से ही हमें नेम लेना है, ठीक है। क्लिक ऑन क्रिएट, कोई एक बोलते रहो जिससे पता लगे लिख लिया है। क्लिक ऑन क्रिएट, ये ऑलरेडी एग्जिट है तो मैं नया नाम लिखूंगा। ये हमारे 4 टाइप्स होते हैं। अभी हम डेटाबेस व्यू कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ऑन कॉपी। सबसे पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डेटाबेस व्यू। अब मैं आपको बता दूं डेटाबेस व्यू होता क्या है। अगर आपको रिक्वायरमेंट आती है, 2 स्टैंडर्ड टेबल हैं या 2 से ज़्यादा स्टैंडर्ड टेबल्स हैं, दोनों का मर्ज करके आपको डेटा सेलेक्ट करना है, ठीक है। उस केस में हम डेटाबेस व्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 टेबल या 2 से ज़्यादा टेबल, ठीक है। डेटाबेस व्यू सिर्फ स्टैंडर्ड टेबल के लिए यूज़ होगा, कस्टम टेबल आप उसमें यूज़ नहीं करो। अगर कस्टम टेबल आप यूज़ करते हो तो सिर्फ आप उसमें डिस्प्ले कर सकते हो, क्रिएट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड टेबल्स थे सिर्फ वही यूज़ होंगे। तो यहाँ पे टेबल्स के अंदर हम टेबल का नेम डालेंगे MAKT, ये एक स्टैंडर्ड टेबल है, कल नोट कराई थी, याद होगा। MAKT एक स्टैंडर्ड टेबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे तो इससे जो भी टेबल ज्वाइन है वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। कितनी भी टेबल ले सकते हो आप ज्वाइन के अंदर, जो भी रिक्वायरमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग, 2 से ज़्यादा, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट वाली टेबल, ठीक है। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद क्लिक ऑन व्यू फील्ड्स, क्लिक ऑन व्यू फील्ड्स एंड क्लिक ऑन टेबल फील्ड। अब यहाँ पे 2 टेबल आ रही हैं, MAKT एंड MARA। हेलो, ठीक है। यहाँ पे 2 टेबल आ रही हैं, MAKT एंड MARA, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वाली टेबल पर डबल क्लिक करेंगे, MAKT पर। अब इसके अंदर ये फील्ड्स हैं, ठीक है। इसमें से जो जो फील्ड का आपको डेटा चाहिए वो आप फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारे फील्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, MANTT, मैटनर, SPRAS, MAKTX और MAKTG, ठीक है। कॉपी किया, फिर से क्लिक करेंगे टेबल फील्ड पे, सेकंड टेबल पे। पहले हमने फर्स्ट टेबल से फील्ड उठाए, अब हम उठा रहे हैं सेकंड टेबल से। डबल क्लिक ऑन MAR, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी फील्ड्स हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रहे, दोनों टेबल से आप कॉमन फील्ड नहीं ले सकते, फील्ड अलग होने चाहिए। अगर आपने MANTT यूज़ कर लिया है तो आप दोबारा यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ERSDA, ERNAM, MTART, MBRSH, MATKL, MEINS, ठीक है। ये मैंने यहाँ से 6 फील्ड सेलेक्ट किए, ठीक है। कॉपी किया, नाउ
सेव करेंगे लोकल ऑब्जेक्ट पे, चेक करेंगे कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, अगर येलो कलर का एरर आता है तो वो सिर्फ एक वार्निंग है, एरर नहीं है, आप उसको इग्नोर करके बैक हो जाए। ठीक है, नाउ एक्टिवेट एंड बैक, ये एक्टिव हो गया। ठीक है, नाउ डेटा चेक करने के लिए यूटिलिटीज कंटेंट्स, एंड क्लिक ऑन एग्जीक्यूट F8, ये आपका डेटा आ जाएगा। ये सिर्फ वो डेटा है जो आपने फील्ड सेलेक्ट किए थे। ठीक है, डेटाबेस व्यू क्या होता है, अगर कंपनी में आपसे कोई कहता है ये मेरे पास 3 टेबल है, ठीक है, कोई भी 3 टेबल, लेकिन तीनों टेबल एक दूसरे से ज्वाइन होनी चाहिए। ठीक है, उसमें से आपको सिलेक्टेड फील्ड का डेटा चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंपनी कभी कभी कहती है कि मुझे सारे फील्ड डिस्प्ले नहीं कराने हैं, इस टेबल से 20 फील्ड, उस टेबल से 10 फील्ड, इस टाइप से आप ज्वाइन करके उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, जी जी, व्यू एक तरह का ज्वाइन है, आप दो टेबल या दो से ज़्यादा टेबल को ज्वाइन करके डिस्प्ले कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टेबल्स के लिए डेटाबेस व्यू इज ओनली फॉर स्टैंडर्ड टेबल, क्योंकि सिर्फ एक व्यू होगा, डिस्प्ले होगा, डेटा चेंज नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, जब हम कस्टम में चेंज नहीं कर सकते तो कस्टम का यूज़ क्यों करना है? ठीक है, सेकंड, सेकंड लिखो प्रोजेक्शन व्यू। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। SE12 में जाओगे, यहाँ पे किसी भी टेबल को ओपन करना, जैसे MAR, ठीक है, डिस्प्ले करना, आप इसका भी ग्राफिक चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड टेबल है, लाखों टेबल है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे तो हर टेबल एक दूसरे से ज्वाइन है। हेलो, ठीक है, तो यहाँ पे आप टेबल डिस्प्ले कर सकते हो कि सारी टेबल एक दूसरे से ज्वाइन है। ठीक है, अगर किसी भी टेबल का नाम नहीं पता है वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये सारे टेबल नेम TMFG, TMPW1। ठीक है, सेकंड लिख लिया प्रोजेक्शन व्यू। कौन सा वाला मैम? सिलेक्शन कंडीशन ना, यहाँ पे आप फील्ड डिफाइन कर सकते हो डेटा सेलेक्ट करने के लिए, उसके लिए यूज होता है ना। ओके, जैसे हमारे ये पास MARA टेबल है, ठीक है, इसमें से आपको सिलेक्शन स्क्रीन पर जो भी डिफाइन करना है आप वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, सिलेक्शन कंडीशन ऑपरेटर इज नॉट अलाउड।
यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन डिफाइन करेंगे नहीं ना, क्योंकि सारे फील्ड तो सिलेक्शन स्क्रीन पे आ रहे हैं। जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करने के लिए आता है ना, आपको कितना डेटा देखना है। ये आपकी सिलेक्शन स्क्रीन ही तो है। हेलो, ये आपकी सिलेक्शन स्क्रीन है, आपको कितना डेटा देखना है आप यहाँ पे इनपुट करके देख सकते हो, तो वहाँ डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे जो जो फील्ड मैंने लिए हैं ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये ERSDA डेट होता है, ठीक है। कोई भी आप डेट सेलेक्ट करो, जिस डेट में डेटा क्रिएट हुआ है, एग्जीक्यूट करोगे तो उस डेट का डेटा आ जाएगा। अभी देखो नो एंट्री आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। SE12 में जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने MARA टेबल डाला, यूटिलिटीज टेबल कंटेंट्स डिस्प्ले एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पे ये डेट है, किस डेट में क्रिएट हुआ डेटा, सपोज 5 तारीख में। इस डेट को अगर मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो सिर्फ इस डेट का मुझे डेटा दिखाएगा, ठीक है। सिलेक्शन स्क्रीन सिर्फ इसलिए होती है आप सिलेक्टेड डेटा देख पाओ, किसी भी पर्टिकुलर डेट का या किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल नंबर का। जैसे यहाँ पे 58 है, तो मुझे सिर्फ इस डेट का 58 नंबर चाहिए, तो मैं सिर्फ वही एग्जीक्यूट करूँगा, सिंगल डेटा, ठीक है। अब 58 के 3 डेटा हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप वहाँ से डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि जितने फील्ड लिए हमने वो सारे सिलेक्शन स्क्रीन पे आ रहे हैं। आप देख सकते हो सारे फील्ड आ रहे हैं जितने हमने फील्ड यूज़ किए, ठीक है। तो वो मैंडेटरी नहीं है वहाँ पे यूज़ कर, ठीक है। बाकी मैं इसको आगे दोबारा बता दूंगा एक बार। सेकंड डालो आप, प्रोजेक्शन व्यू, क्लिक ऑन क्रिएट, सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्शन व्यू एंड कॉपी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्शन व्यू, प्रोजेक्शन व्यू होता है सिंगल टेबल के लिए। अगर आपकी कोई भी लॉन्ग टेबल है जिसके अंदर 100 से ऊपर ज़्यादा फील्ड है, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और आपको सिलेक्टेड फील्ड का ही डेटा चाहिए, तो उस कंडीशन में आप प्रोजेक्शन व्यू यूज़ करो, ठीक है। सिर्फ सिंगल टेबल के लिए, इसमें मल्टीपल टेबल ज्वाइन नहीं हो, ठीक। ओनली स्टैंडर्ड, ठीक है। सिर्फ मेंटेनेंस व्यू में कस्टमाइज टेबल यूज़ होती है, बाकी सब में स्टैंडर्ड टेबल यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिस टेबल में आप कोई भी टेबल का नेम डालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे KNA1 डाला, ठीक है। एंड क्लिक ऑन टेबल फील्ड, टेबल फील्ड पे क्लिक करेंगे तो सारे फील्ड्स आ जाएंगे जो भी टेबल के अंदर, ठीक है। कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जितने भी फील्ड आपको चाहिए, ठीक है। कॉपी किया, सेव करेंगे लोकल ऑब्जेक्ट पे, एंड क्लिक ऑन एक्टिवेट। यहाँ भी एक पॉपअप आएगा, उसको इग्नोर कर दें, ठीक है। एक्टिव हो गया ये। नाउ डेटा देखने के लिए यूटिलिटीज कंटेंट्स,
एंड क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। ठीक है, ये भी इजी है, सबसे इजी यही वाला है, डेटाबेस व्यू। कोई भी टेबल का नेम डाल सकते हो, जितनी टेबल मैंने लिखा है। क्लियर है सबको? सिर्फ आप डेटा डिस्प्ले कर सकते हो सिलेक्टेड फील्ड। जैसे हमने उसमें मल्टीपल टेबल यूज़ की थी, वहाँ भी हम सिलेक्टेड फील्ड डेटा ले रहे थे, सेम है। लेकिन अगर कोई टेबल हमारे पास बड़ी है, आपको शॉर्ट लिस्टेड डेटा करना है या सिलेक्टेड डेटा डिस्प्ले करना है, सिर्फ उसके लिए यूज़ होगा। कंपनी में सिर्फ एक ही व्यू यूज़ होता है, वो है मेंटेनेंस। ठीक है, हाँ जी, बाकी कोई भी व्यू यूज़ नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ डिस्प्ले के लिए। मेंटेनेंस के अंदर आप क्रिएट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ थर्ड इज मेंटेनेंस व्यू। मेंटेनेंस व्यू क्रिएट करने से पहले आपको 2 टेबल चाहिए होंगी जो आपने ज्वाइन की थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, तो मुझे फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। 1 मिनट। यहाँ मैं फिर से लगा रहा हूँ। ठीक है, जो कल हमने यूज़ किया था। ठीक है, नाउ आप व्यू को क्रिएट करोगे, मेंटेनेंस व्यू को, क्लिक ऑन क्रिएट। इसमें स्टैंडर्ड टेबल इसलिए यूज नहीं होंगी क्योंकि हम डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेटा आपका चेंज नहीं होगा, तो फिर व्यू क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है स्टैंडर्ड टेबल्स के, इसलिए सिर्फ आप इसमें कस्टम टेबल यूज करो। ठीक है, क्लिक ऑन क्रिएट। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? क्रिएट किया, सेलेक्ट मेंटेनेंस व्यू एंड कॉपी। यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालेंगे, मेंटेनेंस व्यू, एंड क्लिक ऑन टेबल्स। सेम स्टेप है जो आपने डेटाबेस व्यू में किए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगे फर्स्ट टेबल जिसमें से आपने जॉइन लगाया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दूसरी वाली फर्स्ट से जॉइन। ठीक है, क्लिक ऑन रिलेशनशिप, सिलेक्ट करेंगे एंड कॉपी। क्लिक ऑन व्यू फील्ड्स,
सबसे पहले टेबल फील्ड पर जाएंगे। फर्स्ट टेबल के अंदर जो जो आपको फील्ड चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बस एक ही चीज़ याद रखना, डेटा कॉमन, फील्ड कॉमन ना हो दोनों टेबल में, ठीक है। जो आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया उसको दोबारा नहीं करोगे। स्टूडेंट आईडी MANDT मैं ले चुका हूँ, तो नेम एंड एड्रेस, ठीक है। सेव किया एंड एक्टिवेट। आप यहाँ पे एड्रेस फील्ड को नहीं ले सकते क्योंकि से दो बार नहीं है, क्योंकि दोनों टेबल में है। हमने उसका नाम चेंज नहीं किया एक्चुअली, ठीक है, इस वजह से। अगर नाम चेंज करते तो आप दोनों यूज़ कर सकते, ठीक है। एक्टिवेट हो गया। नाउ अब आप इसमें यूटिलिटी से कंटेंट्स पे क्लिक नहीं कर सकते। क्लिक करोगे एक मैसेज आएगा नीचे, ठीक है। मेंटेनेंस व्यू क्रिएट करने के बाद डेटा डिस्प्ले नहीं होता, उस केस में क्या करेंगे, हम एक TMG बनाएंगे। TMG क्या होता है? टेबल मेंटेनेंस जनरेटर, ठीक है। TMG आपके व्यू को प्रोवाइड करेगा चेंज, डिलीट एंड क्रिएट, ठीक है। ये एक SAP प्रोग्राम है जिसे क्रिएट करना पड़ता है मेंटेनेंस व्यू के लिए। इसका T कोड होता है SM30, ठीक है। नोट कर लेना, डेटा विल नॉट SM30 data will not display, then we create a TMG for maintenance. टेबल मेंटेनेंस जनरेटर, ये लिखा है देखो, टेबल मेंटेनेंस जनरेटर। ठीक है, स्टेप लिखो क्रिएट कैसे करना है। यूटिलिटीज में जाएंगे एंड सेलेक्ट टेबल मेंटेनेंस जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे डालोगे आप ऑथराइजेशन ग्रुप, ठीक है। ऑथराइजेशन ग्रुप क्या होता है? जो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, किस किस को आपको ये ऑथर कराना है, कौन कौन इसको डिस्प्ले कर सके। अलग अलग क्लाइंट होंगे कंपनी में, किस किस को आप ऑथराइजेशन देना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे विदाउट ऑथराइजेशन ग्रुप, फर्स्ट वन, ठीक है। लाइक दैट ये आपके ऑथराइजेशन ग्रुप हैं अलग अलग, कौन सा किस कंपनी के लिए है या कौन सा किस उसके लिए है, यहाँ पे सब डिफाइन है। कस्टमाइजिंग कंट्रोल, ठीक है। जो भी आपके अलग अलग सर्वर होंगे आप उस पर क्रिएट करो, ठीक है। नाउ सेलेक्ट एंड NC एंड विदाउट ऑथराइजेशन ग्रुप, नाउ सेलेक्ट फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप में क्या डालोगे? जो आप व्यू बना रहे हो उसका नाम, सेव, ठीक है। हाँ, व्यू जिस व्यू के लिए बना रहे हैं वही नेम डालोगे आप। ठीक है। नाउ क्लिक ऑन फाइंड स्क्रीन नंबर, क्लिक ऑन फाइंड स्क्रीन नंबर एंड एंटर एंड क्लिक ऑन क्रिएट, F6। लोकल ऑब्जेक्ट 2 टाइम्स करना पड़ेगा, उसके बाद जनरेट होगा। आप नीचे देख सकते हो परसेंटेज,
ठीक है, बैक किया, अगेन बैक। नाउ यूटिलिटीज़ पे जाएंगे एंड क्लिक ऑन कंटेंट्स। आवाज़ आ रही है? यूटिलिटीज एंड क्लिक ऑन कंटेंट्स। अब यहाँ देखो, ये आपका डेटा आ रहा है जो जो उस फील्ड्स के अंदर था, ठीक है। बाकी का डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि बाकी का डेटा मैंने जब डिलीट किया फिर दोबारा से सेव नहीं किया था, ठीक है। जब मैंने अपना फॉरेन की हटाई उसके बाद जब दोबारा लगाई तो दोबारा से डेटा डालना पड़ेगा, वो नहीं डाला मैंने, ठीक है। डिस्प्ले चेंज करोगे, किसी भी डेटा को आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये नीचे लिखा है नंबर ऑफ डिलीट एंट्री 1। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ये प्लस का सिंबल आ रहा है, ये वो फील्ड्स हैं जिनका हमने फील्ड लेवल मेंटेन नहीं किया, ठीक है। जो हमने कल फील्ड क्रिएट किए थे, आपको मैंने बोला था कि फील्ड लेवल मेंटेन करना कंपलसरी है। जिसका आप फील्ड लेवल नहीं बनाओगे उसका वहाँ पे हेडिंग नहीं आएगी, आपको नहीं पता लगेगा कि उसमें हमें फिल क्या करना है, ठीक है। तो उसको फिल करना मैंडेटरी है, तभी आप यहाँ पता कर सकते हो कि उसमें डेटा क्या डलेगा। जब हेडिंग ही नहीं पता तो उसमें इनपुट क्या डालो, ठीक है। तो आप हमेशा उस स्टेप को मिस मत करना, उसको फॉलो करना। फील्ड लेवल, इसके अंदर शॉर्ट मीडियम लॉन्ग हेडिंग हम डिफाइन करते हैं, उसका यूज़ यहाँ पर है। जब आप डेटा एंट्री करते हो तो यहाँ पे ये प्लस साइन आता है, ठीक है। अब मैं उसको चेंज करूँगा तब भी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमारा TMG क्रिएट हो चुका है, तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए स्टार्टिंग में ही आप उसको फॉलो करके चलना जिससे यहाँ पे डिस्प्ले हो सके, ठीक है। नाउ बैक, क्लियर है यहाँ पे? नहीं होगा मुझसे पूछ लेना, ठीक है। एक और चीज़ है, मेंटेनेंस व्यू क्या करता है, आप कितनी भी टेबल में एक साथ डेटा डाल सकते